आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज सुनिए नाटिका तेरा तुझको अर्पण। लेखक है सूर्यकांत नागर। करते धरते कुछ हो नहीं, पर चिल्लाते इतना हो कि मोहल्ले भर को खबर हो जाती है। अरे इतना सा काम था, तुमसे नहीं हो सकता है क्या? अरे मैं ही तो कर रहा हूँ। अब वो धुला हुआ मेज पोछ ले आओ, जिस पर जानकी ने बेल बूटे बनाए हैं। इतने में ये सोफे ढंग से जमा देता हूँ। जल्दी ले आना। लो, ये रहा मेज पोछ। और सुनो, अब मुझे तंग मत करना, मैं रसोई घर में हूँ। अरे उन लोगों के लिए नाश्ता वाश्ता भी तो तैयार करना है। जाओ जाओ जाओ, लेकिन जानकी से कह देना कि वो तैयार हो जाए। कहीं नाश्ता लेकर तुम मत चली आना, वरना मेरा क्या होगा। तो भी अब बुढ़ापे में मजाक सूझ रहा है। अरे मुझे तो तुम्हारे पल्ले ही बंधी रहना है। सचमुच? सचमुच आग लगी इस जमाने को, जाने किसने ये रीत चला दी। अरे अब तो लड़की बेपर्दा होकर सबके सामने चली जाती है। और एक हो हमारा जमाना था, जब नाया पुरोहित अपनी मर्जी से रिश्ते तय कराते थे और सबको उनकी बदमानी पड़ती थी। अरे तभी तो मैं भुगत रहा हूँ। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। मैं तो ये कह रहा था कि मेरा काम निपट चुका है, तुम जल्दी से नाश्ता तैयार कर लो। अरे वही तो कर रही हूँ बाबा। बाबू राम प्रसाद जी, ओ बाबू राम प्रसाद जी। आ गए। अरे ओ जानकी की माँ। हाँ। मेहमान आ गए हैं, जल्दी तैयारी करो, मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूँ। आइए आइए। मकान तक पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, आने में कोई परेशानी नहीं हुई। आपका घर आदित्य ने देख ही रखा था। आइए आइए, यहाँ तशरीफ रखिए। आओ बेटा आदित्य जी, यहाँ बैठो। जी धन्यवाद। और सुनाइए बाबू राम प्रसाद जी। जी अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? मैंने सुना था कुछ। बाबू चिरंजी लाल जी, स्वास्थ्य की भी आपने खूब कही। अब कोई ज्यादा दिन जिंदगी की नाव थोड़े ही चल पाएगी। बस जानकी की चिंता है, इसके हाथ पीले कर दूं और गंगा में। वो तो है ही। आप सुनाइए, घर तो सब कुशल है ना? बहन जी नहीं आई? अजी वो तो जिद कर रही थी, मैंने ही मना कर दिया। भला बताइए तो, शादी ब्याह के मामलों में औरतों का क्या काम? वो तो है ही। और कहो बेटा आदित्य जी, तुम्हारी नौकरी के क्या हाल है? जी बाबूजी ठीक है, प्रमोशन लिस्ट में नाम आ गया है। आपके आशीर्वाद से हेड कैशियर हो जाऊंगा। वाह बेटा, जीते रहो। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने, वाह। अब क्या बताएं बाबू राम प्रसाद जी। जी पूरे 10,000 खर्च हुए हैं। 10,000? जी हाँ, तब कहीं जाकर इस लायक बन पाया है। वो तो है ही। आजकल के जमाने में पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है, लेकिन कुछ भी कहिए, पहले चाहे पैसा खर्च हो जाए, बाद में तो आराम ही आराम रहता है। अजी कहाँ कोई आराम नहीं मिलता, ये सारी तनख्वाह अपने आप पर ही खर्च। लेकिन बाबूजी मैं तो सब। तू चुप रहे। हाँ तो बाबू राम प्रसाद जी, हम जरा जल्दी में हैं। जी हाँ, मैं अभी जानकी को बुलाकर। अरे बहू को तो फिर देखते ही रहेंगे, पहले कुछ जरूरी बातें निपटाई जाए तो कैसा रहे? जी हाँ, वो भी निपट जाए तो अच्छा ही है। तो सुनिए बाबू राम प्रसाद जी, जहाँ तक दहेज का प्रश्न है वो हम नहीं लेंगे। क्या कहा आपने? आप दहेज नहीं लेंगे? यानी कि आप दहेज? जी हाँ, दहेज मांगकर हमको अपने बेटे की नीलामी थोड़े ही करना है। जी हाँ, जमाना बदल चुका है। जी हाँ, अपने को जमाने के साथ चलना है। जी हाँ। 2-4 दिन हुए बाबू जीवन लाल मिले थे। आप तो उन्हें नहीं जानते होंगे, बहुत बड़े आदमी हैं। कहने लगे बाबू साहब, किसी को भी नहीं मालूम होने दिया जाएगा, 25,000 का नकद दहेज दूंगा। क्या? मेरी बच्ची को अपनी बहू बना लीजिए। लेकिन बाबूजी, जीवनलाल जी वही ना जो कल सुबह आपसे बच्चों की फीस के लिए 20 रुपए उधार मांगने आए थे? आदित्य तू चुप नहीं रहेगा। सॉरी बाबूजी, अब नहीं बोलूंगा।
बाबू राम प्रसाद जी, जी आदित्य मजाक करने का बहुत आदी है। हाँ तो बाबू राम प्रसाद जी, दहेज की मांग हमारी ओर से नहीं है, परंतु दो एक बातें हमारी माननी होंगी। बाबू चिरंजी लाल जी, जब आप इतना बड़ा त्याग करने को तैयार हैं, तो क्या मैं आपकी दो एक बात भी नहीं मानूंगा? फरमाइए। तो सुनिए बाबू राम प्रसाद जी, जी हमको भारतीय संस्कृति से बहुत लगाव है। होना ही चाहिए। आजकल तो महिलाएं जेवर आदि बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, और वो जेवर नहीं पहने ये मुझे पसंद नहीं है। बहू सोने चांदी के जितने अधिक से अधिक जेवर पहनेगी उतना ही अच्छा होगा। हम तो खैर बनवाएंगे ही। दूसरी बात ये कि शादी होने के तुरंत बाद में इन दोनों को अलग कर दूंगा। क्या मतलब? ये जाने और इनका काम जाने, इसलिए इनकी गृहस्थी का सामान भी आपको ही देना होगा। वैसे कुछ जरूरी सामान जैसे झाड़ू, सूप, चक्की आदि तो हम दे ही देंगे। आपको फ्रिज, पंखा, स्कूटर देना होगा। बाबूजी, तारीख देखने के लिए कैलेंडर भी आप ही देंगे या? तू चुप रहे। हाँ तो बाबू राम प्रसाद जी, फिर लेकिन आदित्य बाबू ने तो। अजी ये कल का छोकरा क्या जाने। अजी राम प्रसाद जी, आप चिंता मत कीजिए, घर के सब लोगों से विचार विमर्श कर लीजिए, ऐसी कोई जल्दी नहीं है। क्यों बाबूजी? हाँ हाँ बाबू राम प्रसाद जी, आदित्य ठीक कह रहा है, मगर आप सोच लीजिए, लेकिन कल तक जरूर खबर कर दें। वो बाबू जीवन लाल बहुत पीछे बढ़ रहे हैं और मैं थोड़ा संकोची जी हूँ। मगर अच्छा आप इजाजत दीजिए। अरे आप तो जाने लगे। नाश्ता वगैरह तो लीजिए। अजी सुनती हो? अजी नाश्ते की भी आपने खूब कही। नाश्ता तो हम आप बहू से घर ही बनवा कर खाएंगे। चलो बेटा आदित्य। अरे लेकिन बाबू चिरंजी लाल जी, थोड़ा मुंह तो मीठा करते जाइए। ओह चले गए। अजी सुनती हो? अजी सुनती हो? सुन रही हो जी। सुनो, आदित्य बाबू तो कहते थे पिताजी जो कहे मान लेना, पर तुम ही सोचो इतनी चीजों के लिए कोई भला कैसे मान ले। हाँ जानकी की माँ, यही मैं सोच रहा हूँ। ये लिफाफा सोफे पर कैसे पड़ा है? कहीं वो लोग तो नहीं भूल गए? लो, इस पर तो मेरा नाम लिखा है। तुम्हारा नाम? अरे खोल कर तो देखो क्या लिखा है, देखो तो सही। हाँ, आदित्य बाबू का है। लिखा है, पिताजी ने जिन जिन चीजों की मांग की है उन्हें मंजूर कर सूचना पहुंचा दें। किसी प्रकार की चिंता नहीं करें, मैं कल आऊंगा। कल आऊंगा? सुनो, मेरी समझ में तो ये गोरख धंधा नहीं आता बाबा। जानकी की माँ, जब आदित्य बाबू कह रहे हैं तो मैं खबर भिजवा देता हूँ। जैसा होगा देखा जाएगा। जैसा तुम ठीक समझो। लेकिन सुनो, मैं कहती हूँ जो कुछ करो सोच समझ कर करना, नहीं तो जिंदगी भर रोना पड़ जाएगा। लड़की का सवाल है ना। देखा जाएगा जानकी की माँ, भगवान मालिक है। ठीक है। वाह भाई वाह, मजा आ गया। बाबू राम प्रसाद जी से तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि जो मांग रखी जाएगी वो पूरी कर देंगे। अजी सुनती हो? अजी सुनती हो? मैंने कहा सुनती हो? अरे जल्दी कह दो जो कुछ कहना है। बहू को देखने पड़ोसी आई हुई है, मुझे समय नहीं है। बाबूजी, कोई थानेदार मिलने को आए हैं। थानेदार? अरे आदित्य का दोस्त वोस्त होगा। नहीं बाबूजी नहीं, वो तो आपसे ही मिलना चाहते हैं। अच्छा, बुला लो। आदित्य की माँ, ये थानेदार जाने क्यों आया है? मेरा तो दिल घबरा रहा है। जल्दी आदित्य को भेजो। जाती हूँ, अभी भेज रही हूँ, तुम घबराना नहीं। आप ही मिस्टर चिरंजी लाल हैं? हाँ जी, मेरा ही नाम चिरंजी लाल है। आइए बैठिए। कैसे तकलीफ की? अरे ओ बुधवा, कहाँ मर गया? थानेदार साहब के लिए कुछ मिठाई लावत है मालिक। रहने दीजिए, मैं इस समय ड्यूटी पर हूँ। ये बताइए आदित्य कौन है? जी मेरे बच्चे का नाम है साहेब, बड़ा ही होनहार बच्चा है। ये शादी मिस्टर आदित्य की हुई है? हाँ जी, उसी की हुई है। देखिए मिस्टर चिरंजी लाल,
हमको शिकायत मिली है कि आपने इस शादी में दहेज की मांग की थी तथा बहुत सा दहेज लड़की वालों से वसूल किया है। नहीं नहीं, ये तो सच नहीं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, आप? जी मैं आदित्य शर्मा। ओह आई सी। देखिए मिस्टर आदित्य, हमको शिकायत मिली है कि आपने लड़की वालों से बहुत सा दहेज वसूल किया है, जबकि दहेज लेना और देना दोनों ही सामाजिक अपराध हैं। मुझे दुख है कि आपको तकलीफ दी गई। ये जितना सामान आप देख रहे हैं ये दहेज में प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि हमारा ही है। इसका आपके पास क्या सबूत है? यह देखिए, बैंक लोन के कागजात, मेरी पासबुक। तो आदित्य, क्या ये तूने सब बैंक से लोन लेकर खरीदे थे? आदित्य? हाँ जी हाँ बाबूजी। हे राम, ये क्या हो गया? ये क्या धोखा हो गया? हे राम, मुझे संभालो। हाँ तो मिस्टर आदित्य, थानेदार के बच्चे, अब एक्टिंग की जरूरत नहीं। वैसे तूने फर्स्ट क्लास एक्टिंग की है, इनाम जरूर मिलेगा। इनाम? इनाम में भाभी के हाथ की चाय के बारे में क्या ख्याल है? मैं पुलिस वालों से इतनी अधिक दोस्ती बढ़ाने की आवश्यकता नहीं समझता। ठीक है, तो फिर मैं बाबूजी को। अरे 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 अरे, दुष्ट दुष्ट, उसी के हाथ की चाय पी लेना भैया। ये हुई ना बात। हवा महल में आज आपने सुनी सूर्यकांत नागर की लिखी नाटिका तेरा तुझको अर्पण। निर्देशन संतोष जोशी का था।